अस्सलामुअलैकुम। हम लोग का क्लास में नॉन स्पेसिफिक इन्फेक्शंस शुरू था। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस जब भी किसी टर्म के आगे IS की टर्म आती है तो जहन में ये बात पैदा होती है कि देयर इज सम इन्फ्लेमेशन ऑफ इन्फेक्शन। लेकिन सेलुलाइटिस ये एक मिसनॉमर है। सेलुलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ सेल्स, नो, ये एक मिसनॉमर है। एक्चुअल में इन्फ्लेमेशन ऑफ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज इन विच watery exudate spread through the cleavage plane of interstitial space. Inflammation of soft connective tissues in which watery exudate spread through the cleavage plane of interstitial spaces. जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जिस्म इंसानी खलियात से मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। ये तमाम सेल्स एक पर्टिकुलर मादे से एक दूसरे से लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं। तो ये जो सबस्ट्रेट से सेल्स एक दूसरे से लगे हुए हैं, इसके इन्फ्लेमेशन को, इसके इन्फेक्शन को हम सेलुलाइटिस कहते हैं। पर टर्म जो इस्तेमाल की जाती है सेलुलाइटिस से जहाँ हल्दी मीनिंग है इन्फ्लेमेशन ऑफ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज इन विच watery exudate spread through the cleavage plane of interstitial space. कॉमन पॉजिटिव फैक्टर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली, मोस्ट कॉमनली यही जर्मनी की वजह से सेलुलाइटिस देखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके पैथोलॉजी की तरफ। Skin is the common site for microbial infection. As we know that skin is the common site for microbial infection. Skin strong barrier defenses the microbes. और ये भी है कि स्किन के जो स्किन के जो स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होते हैं वो माइक्रोब्स से हमें बचाते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। बट सम टाइम ऐसे होता है जैसे बर्न की वजह से या फिर सर्जरीज की वजह से या इंसेक्ट बाइट की वजह से क्या होता है कि स्किन की जो स्ट्रॉन्ग बैरियर्स है वो डैमेज हो जाते हैं। स्किन के स्ट्रॉन्ग बैरियर जब डैमेज होंगे तो वहाँ पर माइक्रोब्स जो है तो वो ग्रो करने शुरू होंगे। साथ ही वार्मनेस, मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट ऑफ स्किन प्रोवाइड फेवरेबल क्लाइमेट टू माइक्रोब फॉर रैपिड ग्रोथ। और इस तरह स्किन के जो मॉइस्चर होता है, स्किन के अंदर जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स है और वार्मनेस है, जो स्किन का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, वो माइक्रोब्स की रैपिड ग्रो के जिम्मेदार बनते हैं। और इसके बाद बैक्टीरिया जो है तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ टिश्यू डैमेज होता है और नतीजतन क्लासिकल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन हमारे सामने आती है, जिसे हम रेडनेस, हीट, पेन, स्वेलिंग से जानते हैं। इसके बाद बैक्टीरिया या इन्फेक्शन लिम्फेटिक्स के थ्रू आगे स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से एक्यूट लिम्फेडेमाइटिस, की कंडीशन सामने आती है। इसी तरह जब यह इन्फेक्शन ब्लड में शामिल होता है तो हमें बैक्टीरिया की कंडीशन मिलती है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स पे है सेप्टिक सोर थ्रोट, कैंसर, डायबिटीज मेलिटस, HIV, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बर्न, इंसेक्ट बाइट, चिकन पॉक्स, ह्यूमन एनिमल बाइट और रिसर्च सर्जरीज हाई रिस्क फॉर सेलुलाइटिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है रिसर्च सर्जरीज, सर्जिकल इंसिजन में सेलुलाइटिस के
चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं हॉस्पिटल इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग। और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स मीन्स ऐसे फैक्टर जो सेलुलाइटिस को प्रमोट करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि कैंसर, डायबिटीज मेलिटस, HIV, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ये सब फैक्टर ऐसे हैं जिसमें हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी लॉस होती है। तो ऐसी सूरत में जब भी इम्यूनिटी कम होगी तो इन्फेक्शन का वहाँ पर हमला जरूर होता है। सेप्टिक सोर थ्रोट, कैंसर, डायबिटीज मेलिटस, HIV, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बर्न, इंसेक्ट बाइट, चिकन पॉक्स, ह्यूमन एनिमल बाइट एंड रिसेंट सर्जरीज all are predisposing factor for cellulitis. Clinical features. Clinical feature में सबसे पहले क्लासिकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। आप लोग सभी जानते हैं क्लासिकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, हीट, रेडनेस, swelling, pain and loss of function. क्लासिकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन के साथ साथ एक थिकेड लाइन स्प्रेड टुवर्ड्स हार्ट। जहाँ भी सेलुलाइटिस हुआ है वहाँ से एक थिक लाइन हार्ट के तरफ हमें बढ़ती हुई दिखाई देंगी, जो कि लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट की निशानदेही करती है। इसका मतलब कि ये इन्फेक्शन लिम्फेटिक्स में शामिल हो चुका है। फीवर विद चिल्स, जब माइक्रोब्स ब्लड में शामिल होंगे तो उसके नतीजे में बैक्टीरिया मिलेगा और बैक्टीरिया के नतीजे में फीवर विद चिल्स की कंडीशन लाहक होगी। और फीवर के साथ में उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होती है, फटीग, बॉडी एक, नॉजिया, वोमिटिंग, और एक मेन फीचर और मिलता है, जो अफेक्टेड पार्ट होता है या जो पार्ट पे सेलुलाइटिस हुआ है वहाँ पर हेयर लॉस की कंडीशन डेवलप होंगी। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस जो डिपेंड होती है सेलुलाइटिस की, वो सेलुलाइटिस की हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री एंड सिम्टम्स पर डिपेंड करती है। ट्रीटमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। माइल्ड टू मॉडरेट सेलुलाइटिस की सूरत में हम क्या ट्रीटमेंट देंगे और सीवियर सेलुलाइटिस की सूरत में हम क्या एक्शन लेंगे। अगर सेलुलाइटिस माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में है तो ऐसी सूरत में हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को और एलिवेशन ऑफ अफेक्टेड पार्ट। एंटीबायोटिक्स में हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स या पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करेंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में एनाल्जेसिक, एंटीपैरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का हम इस्तेमाल करेंगे। एलिवेशन ऑफ अफेक्टेड पार्ट निहायत ही ज़रूरी होता है। एलिवेशन की वजह से जो लिम्फ का सर्कुलेशन है या फ्लो वो कम हो जाता है। ऐसी सूरत में पेन में इफाका मिलता है। सीवियर सेलुलाइटिस की सूरत में हम पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करेंगे, क्योंकि सीवियर सेलुलाइटिस की सूरत में हमें पेरेंटली एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना होगा। IV रूट से हम लोग जो है तो एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करेंगे। और अगर टिश्यू डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है तो ऐसी सूरत में प्लास्टिक सर्जरी एडवाइस की जाती है। ये तो रहा ट्रीटमेंट को फिर एक बार बताती हूँ। ट्रीटमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक माइल्ड टू मॉडरेट सेलुलाइटिस की सूरत में हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, और अगर सीवियर कंडीशन है सेलुलाइटिस की तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है। यहाँ पर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम लोग पेरेंटली देंगे। और अगर टिश्यू डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है तो ऐसी सूरत में प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। कॉम्प्लिकेशंस, अवारिजा, ब्लड पॉइजनिंग, नेक्रोसिस, लिम्फेडेमाइटिस, नेक्रोटिक फसाइटिस मीन्स डीप इन्फेक्शन जो है स्किन का हमें मिलेगा। अब है कि प्रिवेंशन हम किस तरह करें सेलुलाइटिस से। सेलुलाइटिस के प्रिवेंशन के लिए हमें जो प्रोटेक्टिव मेजर्स है उसका खास तौर से ध्यान रखना होगा। मामूली भी अगर जख्म लगती है तो उसकी सफाई, उसकी टॉयलेटिंग पर हमें ध्यान रखना होगा। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना होगा, जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करना होगा और ज़ख्मों को आसानी से नहीं लेना चाहिए। और ऐसे इक्विपमेंट्स जो ख़राब हो चुके हैं जिससे इन्फेक्शन का ख़तरा है उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और साफ़ सफाई का बेहतर तरीके से ध्यान रखना चाहिए। रोज़मर्रा में लगने वाले जो जराहत है,
इंसिजन्स है, वुंड्स है, तो इनके टॉयलेटिंग का खास तौर से ध्यान रखा जाए, जिससे कि हम सेलुलाइटिस से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा एक टॉपिक नॉन स्पेसिफिक इन्फेक्शन सेलुलाइटिस यहाँ पर ख़त्म होता है। एक बार फिर रिवीजन कर देती हूँ। इन्फ्लेमेशन ऑफ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज इन विच वाटरी एक्सोडेड स्प्रेड थ्रू द क्लीवेज प्लेन ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेस। कॉमन कॉजेटिव फैक्टर्स है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली या मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है। और इसकी पैथोलॉजी सबसे पहले जो है तो माइक्रोब्स स्किन पर जो अटैक करते हैं, और माइक्रोबियल इन्फेक्शन के लिए स्किन कॉमन साइट है। स्किन चूँकि डिफेंस का काम करती है, लेकिन अगर माइक्रोब्स कभी है या फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें कि जो स्ट्रॉन्ग बैरियर है स्किन के वो डैमेज हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में माइक्रोब्स स्किन में इन्वेड करते हैं, जैसे बर्न, सर्जरीज, इंसेक्ट बाइट वगैरह, और इसके नतीजे में इन्फेक्शन होता है। इसके साथ ही स्किन के न्यूट्रिएंट्स, स्किन का जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, जो मॉइस्चर स्किन में मौजूद होता है, तो वो सब मिलकर माइक्रोब्स को रैपिडली ग्रो करने के लिए फेवरेबल क्लाइमेट मुहैया करती है। फिर ये बैक्टीरियाज स्किन में सिचुएटेड होते हैं, वहाँ पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का रिलीज करते हैं। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से टिश्यू डैमेज मिलता है, और टिश्यू डैमेज जब वहाँ होता है तो वहाँ पर क्लासिकल इन्फ्लेमेशन की साइंस हमें पाई जाती है। जब ये इन्फेक्शन लिम्फेटिक्स में शामिल होता है तो एक्यूट लिम्फेंजाइटिस की कंडीशन पैदा होती है, और जब ये इन्फेक्शन ब्लड में शामिल होता है तो बैक्टीरिया की कंडीशन जाहिर होती है। बैक्टीरिया की कंडीशन के साथ पेशेंट में फीवर, चिल्स, ये सब फाइंडिंग्स मिलती हैं। कॉमन साइट इसकी फेस, लेग एंड हैंड्स। कॉमन साइट्स फेस, लेग एंड हैंड्स। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, यानी ऐसे फैक्टर्स जो सेलुलाइटिस को प्रीडिस्पोज करते हैं, ये सब आपको हिस्ट्री जब आप पेशेंट से लेंगे तो उसमें मदद करेंगे। सेप्टिक सोर थ्रोट, कैंसर, डायबिटीज मेलाइटस, किडनी डिसीज, HIV, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बर्न, इंसेक्ट बाइट, रिड्यूस ब्लड फ्लो, चिकन पॉक्स, ह्यूमन एंड एनिमल बाइट एंड रिसेंट सर्जरीज, हाई रिस्क फॉर सेलुलाइटिस। क्लिनिकल फीचर्स में हमें इन्फ्लेमेशन की कार्डिनल साइंस या जो क्लासिकल साइंस होती है वो मिलेंगी। एक थिक रेड लाइन स्प्रेड होंगी जो कि हार्ट की तरफ होंगी, टुवर्ड्स द हार्ट होंगी, और यही इसकी क्लिनिकल साइन है जो कि लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट को जाहिर करती है। फीवर विद चिल्स की कंडीशन होगी, और इसी के साथ फीवर की कंस्टिट्यूशनल साइन फटीग, बॉडी एक, मैलेस, नॉजिया, वॉमिटिंग, जॉइंट पेन जैसी अलामत जाहिर होंगी। डायग्नोसिस का इन्हिसार हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री एंड सिम्टम्स पर करेगा। रहा सवाल ट्रीटमेंट का, तो ट्रीटमेंट के लिए 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक माइल्ड टू मॉडरेट सेलुलाइटिस और सीवियर सेलुलाइटिस। माइल्ड टू मॉडरेट सेलुलाइटिस में हम लोग ओरल एंटीबायोटिक्स और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का सलाह देंगे या इस्तेमाल करवाएंगे, और जो अफेक्टेड पार्ट है इसको एलिवेट करेंगे, जिससे कि एडिमा लेस होकर पेन में इफाका होगा। सीवियर सेलुलाइटिस की सूरत में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी होता है। पैरेंटरली या IV रूट से हायर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, और पूरी तरह से रेस्ट के साथ में जो है तो पेशेंट को रखा जाएगा। लेकिन अगर टिश्यू डैमेज ज़्यादा हुआ है तो ऐसी सूरत में सर्जिकल इंटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, और प्लास्टिक सर्जरी को एडवाइस किया जाता है। इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशन में ब्लड पॉइजनिंग, नेक्रोसिस, लिम्फेंजाइटिस और नेक्रोटिक फसाइटिस मीन्स डीप इन्फेक्शन ऑफ स्किन हमें मिलेगा। और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स में यही है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं उसे साफ़ सफाई से इस्तेमाल करें, स्टरलाइजेशन का ख़ास ख्याल रखा जाए, लिहाजा इसके लिए सैनिटाइजर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस यूज़ किए जाते हैं। मामूली जख्म को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनका प्रॉपर टॉयलेटिंग करना चाहिए। इसके अलावा इम्यून को बूस्ट करना चाहिए हमारी, और साफ़ सफाई का ख़ास तौर से ध्यान रखा जाए। ये सब प्रोटेक्टिव मेजर्स है जिससे कि हम सेलुलाइटिस से हिफाजत कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।